दोस्तों, अभी हमने त्राटक के विषय में गुरुजी से ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ गुरुजी, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप हम सबको बिंदु त्राटक के बारे में बताएं और हमें ये समझाएं कि आखिर में हम सब बिंदु त्राटक का अभ्यास किस प्रकार से कर सकते हैं। दिव्या, तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया और तुमने हमसे रिक्वेस्ट भी की कि हम बिंदु त्राटक के विषय में बताएं। हम एक बात और यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे साधक और जिज्ञासु आए मिले भी। उन्होंने पूछा कि हम बिंदु त्राटक कैसे करें। आपने अपने वीडियो में इस विषय में बोला तो है, लेकिन हम प्रैक्टिकल कैसे करें ऐसा आपने नहीं दिखाया हुआ है। तो मैं ज़रूर इस समय आपको बताना चाहूँगा कि बिंदु त्राटक कैसे करें, और उसके लिए आपको एक चार्ट, स्केच पेन यानी और एक कैंची और टेप की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, और एक आसन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जब सामग्री आपके पास हो जाए या अथवा लाई हो तो फिर ठीक है, हम आपको अभी बताने के लिए तैयार हैं कि बिंदु त्राटक कैसे करते हैं। हाँ दिव्या, जरा चार्ट लगाओ, दीवार पे चार्ट लगाओ। चार्ट लगाना है और हाँ जी, ऐसे कोने पर टेप चिपकाइए। कोने पर ऐसा टेप लगाएं कि चार्ट चिपक जाए, बिल्कुल सीधा दिखे। हाँ जी, ये चार्ट को बिल्कुल सीधा रहना है, बिल्कुल ठीक। चार्ट में किसी प्रकार की सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सपाट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। चार्ट बिल्कुल एकदम से सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, चार्ट देखो, चार्ट दीवार से लग गया। अब आप स्केच लीजिए, यानी पेन, मोटा पेन। स्केच से ये है कि हम ये आप मुझे दीजिए और मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्केच जो ये बिंदु है हमें ऐसी जगह पर लगाना है जिसको त्राटक करे तो ऊंचाई इतनी देखनी है कि आँखों से बिल्कुल समानांतर हो। और हाँ, जिस अभ्यासी को बिंदु त्राटक करना है, चार्ट से उसकी दूरी 1 मीटर अथवा 1.25 मीटर होनी चाहिए। हाँ दिव्या, अब अपने आसन को लगभग 1 मीटर की दूरी पर करिए। हाँ जी, पीछे को खिसकाइए। ठीक है, ठीक है, लगभग और थोड़ा दूर करो। बस बस बस, 1 मीटर हो गया होगा। हाँ, सही ढंग से। हाँ दिव्या, अब तुम आसन पर बैठ जाओ। आओ। हमेशा ध्यान रखा जाता है कि आसन पर सहजासन मुद्रा में बैठते हैं, रीढ़ हमेशा सीधी होनी चाहिए। हाँ, जी गुरुजी। जी बैठिए। हाँ, हमेशा ध्यान रखो, अपनी रीढ़ सीधी रखो और एक कपड़ा अवश्य ले लो, जैसे छोटा सा मुलायम कपड़ा। आँखों में खुजली भी होती है जब आप त्राटक करेंगे, जलन भी होती है और आंसू भी निकलते हैं। तो हमें उसमें किसी प्रकार से खुजलाना नहीं है, बल्कि हमें इस कपड़े के उससे थोड़ा सा दबाव देके, हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ये कपड़ा है, तय लगा लो और इसको धीरे से ऐसे करके पोंछना है। अगर आंसू आ जाते हैं तो ऐसे पोंछना है। आप अपने बगल में रख लीजिए। जब आपके आंखों में आंसू आ जाएं तब आप ऐसे करिए। कभी भी इस तरह से नहीं किया जाता। कोई भी अभ्यासी इस तरह से खुजली ना करे, ऐसे ना करे, बिल्कुल कुछ ना करे। जलन होगी तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर बताऊंगा कि जलन के बाद आंख बंद कर ली जाती है। हाँ, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने आसन पर भी बैठ गई, सहजासन मुद्रा में, रीढ़ भी आपकी सीधी है और कपड़ा भी आपके पास है। ध्यान रहे
चार्ट से अथवा बिंदु से आपकी दूरी 1 मीटर अथवा 1.25 मीटर होनी चाहिए, जो कि लगभग दूरी है। अब हम चार्ट पर बिंदु लगाते हैं। हाँ देखो, बिंदु ऐसी जगह लगाना चाहिए कि जो आपकी आंखों का लेवल है लगभग यहाँ पर। जी गुरुजी। देखो, अब हम बिंदु लगाते हुए दिखा रहे हैं। बिंदु इस तरह से लगा देना चाहिए। मान लो आपकी आंखों की ऊंचाई यहाँ पर है, यहाँ पर, तो बिल्कुल छोटा सा बिंदु। देखो, इससे बड़ा बिंदु नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इससे बड़ा, बहुत से लोगों का ये सोचना होता है क्या हम बड़ा बिंदु रखें, कितना रखें, 1 इंच व्यास वाला रखें, 2 इंच व्यास वाला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 mm व्यास वाला रखें। बस हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं करना होता। बस यहीं पर जो नीला बिंदु है, सिर्फ आपको नीला बिंदु ही देखना है और इधर उधर ना कुछ सोचना है ना ही कुछ करना है। सिर्फ आप हैं और नीला बिंदु है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात और बता दूं कि जिस जगह पर आप त्राटक का अभ्यास कर रही हो, वहाँ पर उस जगह पर किसी तरह से हवा का झोंका नहीं चलना, मतलब आँखों में नहीं लगना चाहिए। कारण अगर जो हवा का झोंका लगेगा तो आँखों में थोड़ी परेशानी आएगी या पलक झपक जाएगी। अर्थात जिस रूम में आप अभ्यास कर रही हो वहाँ पर फैन नहीं चलाना चाहिए। हमारा ये मतलब है, किसी प्रकार का आँखों में हवा का दबाव ना हो। बस आप टकटकी लगा करके देखिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.